जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। आज एग्जाम एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन्स एवं इससे पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई कैलोरी तो नहीं होती है, लेकिन शरीर के पाचन क्रिया मेटाबॉलिज्म के लिए यह काफ़ी आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए विटामिन्स का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार कब किया था, किसने किया था। तो आप इसे याद कर ले, फंक वैज्ञानिक का नाम है फंक, और सन 1911 ईस्वी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इतने होते हैं। विटामिन बी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। अब हम चलते हैं आगे। कौन सा विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी एवं विटामिन के। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, यानी शरीर बना लेता है उसे। इसके अलावा किसी भी विटामिन का संश्लेषण यानी निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसकी पूर्ति के लिए संबंधित विटामिन युक्त भोजन करना होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। एग्जाम में पूछता है इर्गेस्टिरॉल शब्द किस विटामिन से संबंधित है? तो आपने बताना है विटामिन डी। विटामिन के का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर मतलब आंत में, हमारे शरीर के जो आंत है, आंत का सबसे छोटा पार्ट कोलन, वहीं पे विटामिन के का संश्लेषण हो जाता है तथा वहीं से उसका अवशोषण भी किया जाता है। चलिए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से विटामिन हैं? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के लिए आप याद कर ले बीसी जल में घुलनशील है, बीसी जल में घुलनशील है, यह याद कर ले। वसा में घुलनशील के लिए ट्रिक है केडा, विटामिन KEDA, केडा, यह वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो इसे बोलेंगे केडा, विटामिन KEDA। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। अब हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के रासायनिक नामों के बारे में बताएंगे, तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसका आप स्थान याद कर लें, कौन सा स्थान पे कौन सा वर्ड है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। विटामिन ए पहले स्थान पे है तो इसका रथ का र आ जाएगा, रेटिनॉल। तो दोस्तों, एग्जाम में ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे कि रेटिनॉल विटामिन ए के लिए यूज हुआ है। उसी तरह विटामिन बी थायमिन हो गया। विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल, ए का एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन ए। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। उसी तरह से विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के लिए फिलोक्विनोन, रथ एक टॉफी। इस तरह से इसके स्थान को ए, बी, सी, डी, ई, के जिस स्थान पे जो है और उसी स्थान पे हम काउंटिंग कर लेंगे कौन सा हिंदी का वर्ड आ रहा रथ एक टॉफी में से, उससे हम ऑप्शन को पकड़ लेंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से दोस्तों, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसको ट्रिक से याद करिए, थोड़ा पेंटा न्यू पर बसा। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 के लिए थोड़ा पेंटा न्यू पर बसा। विटामिन B1 थो मतलब थायमिन, रा मतलब राइबोफ्लोविन, B3 पेंटा,
तो पेंटा से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। B5 नियोसिन या निकोटीनेमाइड। B6 पर से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। B7 के लिए हो जाएगा बायोटीन और B12 के लिए हो जाएगा साइनोकाबालामिन विटामिन B12 के लिए यूज होगा। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं विटामिन ए। अब हम आपको अलग अलग विटामिन की अलग अलग विस्तृत जानकारी देंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जैसा कि मैंने पहले ट्रिक के माध्यम से ही बताया था, यहाँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः आँखों की बीमारी होती है। रतौंधी जिसे आँखों की बीमारी कहते हैं, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होती है। संक्रमण का खतरा बना रहता है। जीरोप्थेल्मिया, यह भी आँख का बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे? तो कुछ भोज्य पदार्थ है जिसको हम यदि खाएं तो विटामिन ए की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाएगी। जैसे पालक खाना है, गाजर खाना है, पपीता खाना है, दूध खाना, अंडा, पनीर, हरा साग सब्जी और मछली का तेल, ये विटामिन ए के मुख्यतः भोज्य पदार्थ हैं ऐसे जो विटामिन ए हमें प्रदान करते हैं। इसी तरह से विटामिन B1 रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेड़ी रोग होता है और इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, दालें, अंडा, सब्जियां। विटामिन B1 बेड़ी रोग, रासायनिक नाम थायमिन और स्रोत जो इसके भोज्य पदार्थ हैं वो आपको मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं अब विटामिन B2 की तरफ। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ट्रिक में भी मैंने बताया था। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना विटामिन B2 की कमी को दर्शाता है। तो ऐसा कुछ है तो आप विटामिन B2 के ये जो भोज्य पदार्थ आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे खाइए। जैसे कलेजी खाना है, मांस खाना है, दूध खाना, सब्जी खाना और खमीर खाना, इससे विटामिन B2 की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। रासायनिक नाम विटामिन B3 याद कर लें, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से होने वाले रोग, बाल सफ़ेद हो जाएगा और बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ये विटामिन B3 की पहचान है। तो इसके भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं जिससे खाने से विटामिन B3 पूरा हो जाएगा? तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, इन सारी चीज़ों को खाकर आप विटामिन B3 की पूर्ति कर पाएंगे। B5 रासायनिक नाम निकोटीनेमाइड या नियोसिन विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। एग्जाम में पूछता है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपने याद रखना है विटामिन B5 पेलाग्रा। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, त्वचा या दाद जो होता है, उसके बाद 4D सिंड्रोम नाम की बीमारी भी विटामिन B5 की कमी से होती है। इसके भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं जिसे खाने से यह पूरा हो जाएगा? तो मांस है, मूंगफली है, आलू है, टमाटर है, पत्तेदार सब्जियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे पूछेगा 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपने याद रखना विटामिन B5। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, त्वचा रोग। एनीमिया मतलब रक्त की कमी होगी तो विटामिन B6, और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से होगा। स्रोत क्या क्या है? यकृत, मांस, अनाज, इन सारी चीज़ों को खाइएगा तो विटामिन B6 की पूर्ति हो जाएगी। B7 रासायनिक नाम बायोटीन। कमी से होने वाले रोग, लकवा जो नस आपका प्रॉब्लम करता है, इसके कारण आदमी अपंग सा हो जाता है, वही लकवा कहलाता है। तो लकवा हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी को दर्शाता है। जो मुख्य इसके स्रोत हैं, भोज्य पदार्थ हैं, मांस, अंडा, यकृत, दूध, तो इसे आप याद कर लें। विटामिन B12 रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। रासायनिक नाम विटामिन B12। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत क्या क्या है? मांस, कलेजी, दूध। मांस, कलेजी, दूध से आप विटामिन B12 की भी पूर्ति कर पाएंगे।
विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से क्या क्या रोग होता है? मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी। दोस्तों विटामिन सी अभी कोविड-19 में बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान साबित हुआ है। दुकानों पे विटामिन सी के टैबलेट नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हम अपने शरीर में विटामिन सी की कमी ही न होने दें ताकि कोई कोविड जैसा रोग हमारे ऊपर अटैक करे। यह किस किस के भोज्य पदार्थ में मिलता है तो चलिए बताते हैं। यह नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, हरा मिर्च, अंकुरित अनाज, इनसे विटामिन सी की पूर्ति होती है। और यह पूछता है संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपने याद रखना है विटामिन सी। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाए जाते हैं। इस तरह से विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। यह दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम विटामिन डी का है। कमी से क्या क्या रोग होता है? रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया इसका बहुत खतरनाक रोग है, हड्डियों से संबंधित है। इसी तरह से इसके भोज्य पदार्थ, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसको लेने से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है? दोस्तों मछली का तेल, दूध, अंडा, ये विटामिन डी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ सुबह का 10 मिनट का सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह यदि आप 10 मिनट सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें ग्रहण करते हैं तो जो ये किरणें आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो विटामिन डी का निर्माण अपने आप होने लगता है और यह आपके दिन भर के लिए पर्याप्त है। इससे कैल्शियम की कमी जो होती है वो विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति का कमी होना विटामिन ई का पहचान है। इससे कौन कौन से भोजन करने से हमें प्राप्त होगा? दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कमी से होने वाले रोग, रक्त का थक्का, रक्त जो है वो नहीं जम पाता है, इसलिए विटामिन के का शरीर में होना जरूरी है रक्त का थक्का बनने के लिए। यह टमाटर, हरी सब्जियां और विटामिन के आंत में भी अपने आप, जैसा मैं पहले भी बताया था, आंत के कोलन में विटामिन के का निर्माण होता है। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है और मनुष्य की आँखों के लिए एवं संक्रमण को रोकने के लिए यह अति उपयोगी है। आँखों की बीमारी विटामिन ए से संबंधित होती है, इसलिए विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में ले ताकि आपकी आँख को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2, गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों यह विटामिन ए, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण हार्ट अटैक की संभावना रहती है? तो विटामिन बी1 हार्ट अटैक की कमी को बी1 हार्ट अटैक ला सकता है। बी1 की कमी से हार्ट अटैक हो सकता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, मसूड़ों में खून आता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? तो छिली हुई सब्जियों को यदि हम धो दें तो विटामिन सी के निकल जाने का डर रहता है। यदि हम सब्जी छीलने से पहले धो लें तो विटामिन सी बरकरार रहता है। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? दोस्तों विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। पूछे कैल्सीफेरॉल शब्द किस विटामिन से संबंधित है? तो आपने याद रखना है विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और विटामिन डी कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों
मैंने पहले भी बताया था, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन। कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रभावी है? कैंसर के उपचार में विटामिन बी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके सेल्स को ख़त्म होने से बचाता है। यह सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा भी करता है। यह स्किन को कंडीशन करने के साथ साथ नम भी रखता है एवं इसे इरिटेट होने से बचाता है, इसलिए इसे बीटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। अब क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बंध्यता इनफर्टिलिटी नामक बीमारी होती है? तो यह है विटामिन ई। इससे बांझपन का खतरा टल जाता है विटामिन ई को ग्रहण करने। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन के कमी के कारण मुड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजी होने का खतरा रहता है विटामिन के की कमी के कारण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेमरेहाजी शब्द किस विटामिन से संबंधित है? तो आपने याद रखना है विटामिन के। इसी तरह से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आपने याद रखना है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन शब्द। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। आशा करते हैं यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए अब इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।